हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बताना है इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो इस एपी के अंदर हमें ए क्या गिवन है 121, डी हमें गिवन है 117 माइनस 121, माइनस करें तो आ जाएगा हमारा -4। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। हमें टर्म नहीं दी हुई, कौन सी टर्म है, तो हम एन को एन ही लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए की वैल्यू 121 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -4। 121 प्लस -4 की मल्टीप्लाई एन से करेंगे, -4n माइनस माइनस प्लस 4, 121 प्लस 4 125 प्लस माइनस -4n, ए एन आ गया। अब हमें क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हम मान लेते जो ए एन है वो लेस होगा ज़ीरो से। जब ए एन ज़ीरो से लेस होगा तभी तो हमारी नेगेटिव टर्म निकलेगी। तो इस 125 माइनस 4n को लेस देन कर देते हैं ज़ीरो से। 125 4n, अब यहाँ 4n है, ये 4 अगर डिवाइड में चला जाए तो क्या आ जाएगा 125/4n। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करें, काट दें, तो ये क्या आ जाएगा 31.25 n। मतलब कि n की वैल्यू 31.25 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमें पता है n इंटीजर्स में नहीं होता, ना नेगेटिव हो सकता है n की वैल्यू, ना फ्रैक्शन में नहीं हो सकती n की वैल्यू। इट मीन्स n 31.25 से बड़ी, 31.25 से बड़ी क्या होगी 32। तो हम क्या लिखेंगे, therefore 32 term be the first negative term of this AP। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। थर्ड टर्म A3, द सेवंथ टर्म A7 किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, गिवन है ये हमें। उसके बाद कहा है देयर प्रोडक्ट इज़ 8, मतलब कि A3 मल्टीप्लाई में A7 8 के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन है, ये भी हमें गिवन है। हम A3 और A7 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, प्लस A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, इज इक्वल 6। A प्लस A 2A, 2D प्लस 6D 8D इज इक्वल 6। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल 6। ये 2 इधर चला गया, A प्लस 4D इज इक्वल 6/2, A प्लस 4D इज इक्वल 3। A प्लस 4D इज इक्वल 3 आया है, हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A इज इक्वल 3 माइनस 4D। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर अगेन A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इंटू में A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल 8। अब देखिए हम A की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A इन अबव इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल 8। 3 माइनस 4D में से 2D गया, माइनस 2D, 3
-4d + 6d + 2d इज इक्वल 8। अब देखिए यहाँ पर 3 - 2d है, 3 + 2d है, a - b, a + b का फॉर्मूला बन सकता है, क्या होता है a² - b², वेयर a इज इक्वल 3 एंड b इज इक्वल 2d। पुट कर देते हैं, a² 3 का स्क्वायर माइनस में 2d का स्क्वायर इज इक्वल 8। अब यहाँ देखिए -2d² है, इधर चला जाएगा, 3 3 = 9, 8 इधर है प्लस में, -8 हो जाएगा इज इक्वल 4d²। 4 नीचे आ जाएगा इसके, क्योंकि जो 4 है वो मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर डिवीजन में, 9 - 8 1/4 इज इक्वल d², और d² इज इक्वल 1/4, तो d क्या हो जाएगा, रूट में 1/4, इट मीन्स ±1/2। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, +-1/2। ये वैल्यू हमारी d की आ गई। अगर हम d 1/2 लेते हैं, पुट d इज इक्वल 1/2 इन इक्वेशन 3, रख देते हैं d की वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा a इज इक्वल 3 - 4 इंटू 1/2, 2 2 = 4, 3 - 2 इज इक्वल 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। पुट d इज इक्वल -1/2 इन इक्वेशन 3, तो a इज इक्वल 3 - 4 इंटू में -1/2, 2 से 2 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 2 = 4, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2 5, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। अगर d हम 1/2 लेते हैं तो a 1 आ रहा है, d -1/2 लेते हैं तो a 5 आ रहा है। हमें क्या निकालना है, S16 की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार हम a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1/2 लेंगे, सेकेंड टाइम में हम a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1/2 लेंगे। तो निकालते हैं अपना S16। व्हेन a इज इक्वल 1 एंड d इज इक्वल 1/2, n की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो S16 इज इक्वल n/2, 16/2, 2 a की वैल्यू 1 + 16 - 1 इंटू में 1/2, 2 8 = 16, 8 आ गया, 2 1 = 2, 16 - 1 15/2, 8। एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 2 = 4 + 15, ये हो जाएगा 8 इंटू में 19/2, 2 4 = 8, 4 इंटू 19, 19 4 = 76, तो S16 हमारा क्या आ गया 76। कब, जब a की वैल्यू 1 है, d की 1/2 है। व्हेन a इज इक्वल 5 एंड d इज इक्वल -1/2, n की वैल्यू हमारी 16 ही है, तो S16 इज इक्वल 16/2, 2 इंटू a 5 प्लस 16 - 1 इंटू में -1/2। अब देखिए 2 8 = 16, 8 आ गया, 2 5 = 10 प्लस 16 - 1 15 -1/2। एलसीएम ले लेते हैं हम, 8 2 2 10 = 20 प्लस माइनस -15, ये आया 8 इंटू में 20 - 15 5/2, 2 4 = 8, 4 इंटू 5, 4 5 = 20। अगर हम a की वैल्यू 5, d की -1/2 लेते हैं तो S16 इज इक्वल 20। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर में जो रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। जो ये रंग्स है वो डिक्रीज़ हो रहे यूनिफॉर्मली लेंथ में 45 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक। 45 सेंटीमीटर बॉटम में है और 25 सेंटीमीटर टॉप में है।
इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1:2 मीटर अपार्ट, अगर जो सबसे टॉप की रंग है और सबसे बॉटम की रंग है उनके बीच का डिस्टेंस 1:2 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर फॉर द रंग्स, हमें बताना है कि लकड़ी हमें कितनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी है इस लैडर के रंग्स को बनाने के लिए, इस पूरी लैडर को बनाने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, जो ये हमारा डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के बीच में, वो मीटर में दिया हुआ है, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स क्या है वो 1:2 मीटर। इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 × 1 5/2, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इंटू में 100, काट दें 2 5 ज़ा 10 0, मतलब कि 250 सेंटीमीटर। इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू रंग्स वो है 25 सेंटीमीटर। हमें टोटल रंग्स बताने हैं, कितने होंगे वो, इज इक्वल टोटल लेंथ डिवाइड में डिस्टेंस बिटवीन रंग्स। 250 अपॉन में 25 प्लस 1, 1 क्यों है, ये जो हम देख रहे हैं ये 25 मतलब 45 सेंटीमीटर से और यहाँ 25 सेंटीमीटर तक के बीच का है, लेकिन ये फर्स्ट रंग ये तो हमने काउंट नहीं करी, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 + 1 11। तो टोटल रंग्स हमारे कितने हो गए 11 हो गए। अब ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, सबसे नीचे 45 है और लास्ट हमें क्या दिया हुआ है एल 25 दिया हुआ है, और एन हमें क्या दिया हुआ है 11। हमें क्या निकालना है S11 निकालना है। फॉर्मूला क्या है n/2 मतलब 11/2 a + an। तो 11/2 a की वैल्यू हमारे पास 45 है प्लस an की 25 है। 11/2 45 + 25 70, काट दें 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35 11 ज़ा 385 सेंटीमीटर। Therefore the length of wood required for the rungs are 285 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर कंसिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। हाउस हैं उनको नंबर्स दिया गया है रो में, तो 1 2 3 4 ऐसे ही करके 49 तक। शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउसेज नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के मिडल में कोई x नंबर है, x के राइट हैंड साइड में जितने हाउसेज हैं और x के लेफ्ट हैंड साइड में जितने हाउसेज हैं उन दोनों का सम इक्वल है। इट मीन्स अगर हम x के लेफ्ट हैंड साइड के हाउसेज निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, x - 1 करके, इधर के हाउसेज का सम निकल जाएगा। अगर हम x के राइट हैंड साइड का सम निकालें, जो हाउस दिए हैं राइट हैंड साइड पे उनका सम निकालें, तो वो कैसे होगा, टोटल में से अगर हम x माइनस कर दें तो यहाँ वाले हाउसेस का सम निकल जाएगा। टोटल हमारा कितना है 49, s 49 में से हम sx माइनस कर दें तो सम निकल जाएगा। और हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि
एस एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, S49 माइनस एस एक्स के। ये हमें कहा गया है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमें एस एक्स माइनस वन निकालना है तो n की जगह हम क्या रखेंगे, x माइनस वन रखेंगे। a हमारा क्या है 1, d हमारा क्या है 2 माइनस वन 1। हमारे पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस वन। फॉर x माइनस वन अगर हम n की जगह x माइनस वन रखें तो x माइनस 1/2 2 इंटू 1 प्लस n की जगह x माइनस वन डी की वैल्यू 1 हो जाएगा, x माइनस 1/2 2 1 ज़ा 2 प्लस x माइनस माइनस प्लस -2 इंटू 1, ये जाएगा x माइनस 1/2 2 प्लस x माइनस 2 से +2 कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 1 इंटू x/2। तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, x इंटू में x माइनस 1 अपॉन में 2। अगर हम क्या निकालें S49 निकालें तो S49 के लिए 49/2 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू में 1। 49/2 2 1 ज़ा 2, 49 में से 1 गए 48 इज इक्वल 49/2 48 प्लस 2 50 2 25 ज़ा 50 49 इंटू में 25 आएगा हमारा 1225। तो S49 हमारे पास क्या है 1225। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, एस एक्स निकालना है, n की जगह हम x रख देंगे। तो देखिए एस एक्स इज इक्वल x/2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू में 1। n की जगह हमने ओनली क्या रखा है, x रखा है। तो x/2 2 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा x/2 2 में से 1 गया 1 प्लस x। अब हमें पता है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी थी। इक्वेशन हमारी कौन सी थी, एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल S49 माइनस एस एक्स। वैल्यूज़ पुट कर दें, एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 अपॉन में 2, S49 की 1225 माइनस एस एक्स की x अपॉन 2 1 प्लस एक्स। इस वैल्यू को एस एक्स की वैल्यू को इधर ले जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं x², x की मल्टीप्लाई 1 से माइनस x/2, इसको इधर ले जाएं प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x की x² से करेंगे प्लस का x² अपॉन में 2 इज इक्वल 1225। एलसीएम ले लें 2 x² माइनस x प्लस x प्लस x² इज इक्वल 1225। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, x² प्लस x² 2x² अपॉन में 2 इज इक्वल 1225। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x² इज इक्वल 1225, x इज इक्वल रूट में आ जाएगा ये। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 35। अब x की वैल्यू प्लस 35 तो हो सकती है, माइनस 35 नहीं हो सकती है। हैंस x can never be negative, so x is equal 35। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, ए स्मॉल टेरिस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप ईच। 15 स्टेप दिए हुए हैं किसमें, फुटबॉल ग्राउंड में, स्मॉल टेरिस के अंदर, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। 15 स्टेप हैं और 50 मीटर लंबाई है, लेंथ कितनी है 50 मीटर है।
एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। सॉलिड कॉन्क्रीट, सीमेंट वीमेंट किससे बने हुए हैं? ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज मीन्स जो ऊपर की चौड़ाई है वो कितनी है? 1/4 मीटर। एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड मीन्स हमें ये लेंथ जो दी हुई है वो 1/2 मीटर दी है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो टेरेस को बिल्ड करने के लिए बनाया गया है। कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो निकालना है हमें। तो देखिए वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू एच हमारा फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला। तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे? L निकालने के लिए, लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ स्टेप कितना है हमारा? 50 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ स्टेप, हाइट हमारी क्या है? ये है, ये क्या दी हुई है? 1/4 मीटर। उसके बाद है विड्थ ऑफ स्टेप, विड्थ हमारी ये क्या है? 1/2 मीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं फर्स्ट स्टेप का। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। L हमारा क्या है? 50, B हमारा 1/4 और H 1/2। काट दें, 225 आ जाएगा हमारा 25/4 मीटर। फर्स्ट जो स्टेप का वॉल्यूम है 25/4 मीटर है। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप का वॉल्यूम निकालें, उसके लिए लेंथ हमारी वही 50 मीटर है, जो हाइट है वो 1/4 है, लेकिन जो विड्थ है वो 1/2 और ये और ऐड हो जाएगा 1/2 + 1/2 1। तो उसके लिए हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप L 50, ब्रेथ 1/4 और हाइट हमारी क्या है? जो विड्थ है वो 1 है। काट दे, 25/2 मीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप वो क्या हो जाएगा? L हमारे पास 50 है और हाइट हमारे पास 1/4 है, लेकिन जो विड्थ हो जाएगी वो यहाँ पर 1 थी, उसमें 1/2 और ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगी। तो हम लिख देते 50 इंटू में 1/4 इंटू में 3/2। 25 ज़ा 25, 3 ज़ा 75/4। तो ये जो हमारा वॉल्यूम निकल रहा है किस में निकल रहा है? AP में निकल रहा है। अगर हम इस वॉल्यूम का सम निकालें तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लिखते हैं AP हमारी क्या बनी है? 25/4, 25/2 एंड 75/4। ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। A हमारे पास 25/4 है, D हमारे पास 25/2 माइनस 25/4, ये A2 है, ये A1 है। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 25/4। अगर हम LCM लिए तो हमारे पास जो D है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 25/4 ही आएगा। SN का फॉर्मूला क्या है? N/2 2A + N - 1 इंटू में D। N की वैल्यू हमें कितने स्टेप्स दिए गए हैं? तो हमारे टोटल स्टेप्स हैं 15, तो N 15 हो जाएगा। S15 = 15/2 2 इंटू 25/4 प्लस N हमारा 15 - 1, D की वैल्यू 25/4। ये आ गया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 15/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 25/2 प्लस 15 - 1, 14 इंटू 25/4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ये आ गया 15/2, 25/2 प्लस 25 7 ज़ा
175/2, एलसीएम ले लें इसका, 15/2, 25 + 175/2, प्लस कर दें 15/2, 25 + 175 200/2, काट देते इसको, 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 200 100 पाएगा, अगेन यहाँ 100 है, यहाँ 2 है, फिर से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 50 = 100, आया हमारे पास 15 × 50, मल्टीप्लाई करें, 15 × 50 750 मीटर क्यूब लिखेंगे। हेंस दी टोटल वॉल्यूम ऑफ concrete required to build the terrace is 750 मीटर क्यूब। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।